हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेधा गुरु। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में काफी चेंजेस लाए हैं, ना कि केवल मैथ्स में मगर साइंस में और भी सब्जेक्ट्स में। तो 9 क्लास के सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर है जो ओमिट कर दिए गए हैं, और इसके अलावे एग्जिस्टिंग चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स और एक्सरसाइजेस है जो इस एकेडमिक ईयर 23-24 में ओमिट कर दिए गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस सी कि कौन से चैप्टर्स है जो डायरेक्टली बिल्कुल चैप्टर ही ओमिट कर दिए गए। सो इन द ओल्ड टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 9 दैट वाज रेड एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, वो ओमिट कर दिया गया, यानी वो चैप्टर ही हटा दिया गया है। देन चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस या प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये वाला चैप्टर भी बिल्कुल ओमिट कर दिया गया है। एंड द लास्ट दैट इज चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो ये 3 चैप्टर बिल्कुल ही बुक से ओमिट कर दिए गए हैं। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स हैं, यानी कि पुराने बुक में 15 थे और नए में 12 हैं, तो वो 12 में से ऐसे कोई चैप्टर्स है जिसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक हटाया गया है। तो अभी हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे कि पुराने बुक में उसका चैप्टर नंबर क्या था, नए बुक में चैप्टर नंबर क्या है। बिकॉज जैसा आप देख सकते हैं तो 3 चैप्टर हटा दिया गया, सो ऑर्डर हैज चेंज्ड क्वाइट अ बिट। सो नए बुक में चैप्टर नंबर क्या है, पुराने में क्या था, and all the topics from each individual chapter that has been removed. So in the old textbook there was a topic in this chapter, number systems, that's the first chapter. There was a topic expressing real numbers on the number line using successive magnification. अगर आपके पास पुराना बुक है तो आप देखेंगे एक टॉपिक होगा जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास और ऐसे एक्सटेंड किया गया है नंबर लाइंस को, तो वो टॉपिक नए वाले सिलेबस के अनुसार ओमिट कर दिया गया है। एंड द सेम गोज फॉर एक्सरसाइज 1.4। तो इसके बेस पे एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 1.4, वो एक्सरसाइज अब आपको नए बुक में नहीं मिलेगा, तो ये ओमिट कर दिया, टॉपिक ही पूरा ओमिट कर दिया गया है। इन द चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम और उसका यूजेस को बिल्कुल ही हटा दिया गया, यानी कि ओमिट कर दिया गया, कहीं भी उसका जिक्र नहीं है नए वाले बुक में और नए वाले सिलेबस के हिसाब से। और रिमाइंडर थ्योरम के बेस पे एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 2.3, इसको भी ओमिट कर दिया गया। इसके अलावा एक अननेम टॉपिक था, यानी कि लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बिल्कुल ये आइडिया या कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है नए वाले सिलेबस से। ऑल्दो आई डोंट नो क्यों हटाया, इट वाज क्वाइट इजी। द थर्ड चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नए बुक में भी वो थर्ड ही है। एनीवेज इसमें से ओमिट किया गया है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने सीखा था कि एक पॉइंट को प्लॉट कैसे करना है, इसके अलावा एक पॉइंट को देख के बताना कैसे उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो नए वाले सिलेबस के अनुसार उसका प्लॉटिंग ओमिट कर दिया गया, बिल्कुल ही आपको कोई भी पॉइंट प्लॉट करने के लिए नहीं बोला जाएगा ग्राफ पर। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज था 3.3, इसको भी बिल्कुल कंप्लीटली ओमिट कर दिया गया है। सो इन द फोर्थ चैप्टर दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें एक टॉपिक या 2 टॉपिक्स है। एक है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड द सेकंड इज इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एंड द वाई एक्सिस। तो ये 2 टॉपिक थे। एक था कि एक इक्वेशन जो दिया हुआ 2 वेरिएबल्स में उसका ग्राफ प्लॉट करना था हमें सॉल्यूशंस निकालकर, एंड द सेकंड वाज टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस दैट आर ईदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस। ये दोनों टॉपिक को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया गया। एंड सो रिलेटेड टू दिस देयर वाज एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 इन द ओल्डर टेक्स्ट बुक which have now been omitted and they are not present in the new textbook. Fifth chapter है the introduction to Euclid's geometry. इस चैप्टर में भी लास्ट में एक टॉपिक था इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो हम लोग इस चैप्टर में यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट देखने वाले हैं। पुराने बुक में यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का कुछ इक्विवेलेंट पोस्टुलेट्स या थ्योरम्स दिए हुए थे, तो नए वाले सिलेबस के अनुसार इसको ओमिट कर दिया गया है। एंड इसके बेस पर एक्सरसाइज 5.2 था, दैट हैज आल्सो बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द न्यू टेक्स्ट बुक एंड सिलेबस। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 6 पर, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। सो फार सो गुड, ये चैप्टर 6 है, पुराने बुक में भी वो चैप्टर 6 था। एनीवेज इस पर से ओमिटेड टॉपिक्स है पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल काटता है तो ये एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को, एक्सटीरियर एंगल्स जो सब थे, लॉजिक्स एंड आइडियाज, वो सब हटा दिए गए हैं, यानी कि सिलेबस में अब है ही नहीं। नेक्स्ट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये दोनों भी हटा दिए गए। यानी कि एक चैप्टर का एक पार्ट था जिसमें सिर्फ ट्रायंगल से रिलेटेड 2 थ्योरम दिए होते हैं, कि ये और एक ये, अब ये दोनों को ही ओमिट कर दिया गया है। इसके बेस पर पूरा एक्सरसाइज नहीं था, तो जिस एक्सरसाइज में ये था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हटा दिए गए, बट बाकी कॉन्सेप्ट से है।
बट हाउएवर ये दोनों से रिलेटेड जो एक्सरसाइज था 6.3 दैट हैज आल्सो बीन ओमिटेड एंड कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द न्यू टेक्स्ट बुक। चैप्टर 7 इज द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें लास्ट में एक टॉपिक होगा इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। इसको नए वाले सिलेबस के हिसाब से कंप्लीटली ओमिट कर दिया गया है और इसी के बेस पे दो एक्सरसाइजेस थे 7.4 एंड 7.5, ये दोनों को भी ओमिट कर दिया गया, मतलब चैप्टर में अब है ही नहीं। सो द चैप्टर 8 इज क्वाड्रिलैटरल्स। और पुराने वाले टेक्स्ट बुक में काफी अच्छे से समझाया गया था कि इंट्रोडक्शन करवाया था कि क्वाड्रिलैटरल्स होते क्या है और डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स क्या क्या है। तो इस नए वाले टेक्स्ट बुक में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड, यानी कि आप लोगों को अलग अलग क्वाड्रिलैटरल्स को देखने की जरूरत नहीं है। In this chapter, you are only going to deal with the properties of parallelograms, and there was a specific topic known as another condition for a quadrilateral to be a parallelogram. ये सब टॉपिक था चैप्टर के नीचे, इसको भी ओमिट कर दिया गया। However, इस चैप्टर में कोई भी एक्सरसाइजेस नहीं ओमिट हुए हैं, तो आप प्लीज ध्यान से देखिएगा और नए और पुराने टेक्स्ट बुक्स को कंपेयर कर लीजिएगा। The next chapter in the old textbook, that is chapter 10, was circles. पर इस बुक में वो चैप्टर 9 हो गया बिकॉज चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स हैव बीन रिमूव्ड। अब इसमें सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स, यानी कि सर्कल के बारे जो भी टर्म्स थे वो सब वो इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा ही हटा दिया गया है। एक रिव्यू था उसके बारे में कि सर्कल्स होते क्या है, जो कि ऑलरेडी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी है, पर इस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था ताकि एक बार रिविजन हो जाए। इस पार्ट को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अ सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी कि एक थ्योरम था जो बेस था कि एक सर्कल सिर्फ एक ही एक सर्कल है जो 3 पॉइंट से क्रॉस होता है, वो थ्योरम भी इससे हटा दिया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वी डोंट हैव एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.3 एनीमोर इन द न्यू टेक्स्ट बुक। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं एक बार। द नेक्स्ट चैप्टर इन द न्यू टेक्स्ट बुक इज चैप्टर 10 हेरॉन्स फार्मूला। पुराने टेक्स्ट बुक में ये 12 था, तो 9 और 11 जो कंस्ट्रक्शन था उसको हटा दिया गया, तो अब ये नए बुक में चैप्टर 10 हो गया। पुराने बुक में काफी लंबा चैप्टर था एंड वी वर डीलिंग विद नॉट ओनली हेरॉन्स फार्मूला, पर उसके बाद उसका एप्लीकेशन से भी डील करते कि क्वाड्रिलैटरल्स के एरिया निकालने में कैसे हेल्प करता है। हाउएवर यहाँ पर नए वाले टेक्स्ट बुक में इसका जो एप्लीकेशन था एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स फाइंड करने के लिए वो ओमिट कर दिया गया है ही नहीं नए बुक में, और इसके बेस पर था एक्सरसाइज 12.2, तो इस एक्सरसाइज को भी हटा दिया गया। तो अब चैप्टर 10 में नए बुक में सिर्फ एक एक्सरसाइज है 10.1। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 11 द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब पुराने टेक्स्ट बुक में वो चैप्टर 13 था, तो यहाँ पे मैंने 13.1 करके लिखा तो कंफ्यूज नहीं होगा। नए बुक में वो 11.1 होना चाहिए था, पर ये सब ओमिट कर दिए गए। अब क्या क्या टॉपिक्स हैं देखते हैं। सबसे पहला था कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब ओमिट कर दिया है। सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर भी ओमिट कर दिया गया, और यही 3 के वॉल्यूम्स भी ओमिट कर दिए गए हैं। तो क्यूब, क्यूबॉइड और राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया या वॉल्यूम अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नए वाले सिलेबस में है ही नहीं। इसके अलावा इस दोनों के बेस पर एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 एंड द वॉल्यूम के बेस पर 13.5 और 13.6, ये चारों एक्सरसाइज पुराने टेक्स्ट बुक में से नए टेक्स्ट बुक में ओमिट हो चुके हैं। अब आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है एक राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर और उसका हाफ यानी कि हेमिस्फीयर। द नेक्स्ट चैप्टर इन द न्यू टेक्स्ट बुक इज चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स। पुराने बुक में वो चैप्टर 14 हुआ करती थी। अब पुराने बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि टैबुलर फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी टेबल में या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में। तो इस वाले नए वाले सिलेबस के अनुसार ये कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हैज कंप्लीटली बीन ओमिटेड, है ही नहीं नए वाले बुक में। एंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर नहीं जानते हो तो आप लोग ये तो सुने होंगे, मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अर्लियर टेक्स्ट बुक में ये सब एक्सप्लेन अच्छे से किया गया था, अनग्रुप डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करना होता है, होता क्या है। नए वाले बुक में दिस हैज आल्सो बीन ओमिटेड। अब इसके बेस पर एक्सरसाइजेस 14.1, 14.2 एंड 14.4 जो ओल्ड टेक्स्ट बुक में थे, ये तीनों एक्सरसाइजेस भी ओमिट कर दिए गए हैं। सो गाइज दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप आप लोग अच्छे से ये वीडियो देखें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें ताकि यू ऑल आर अप टू डेट विद द न्यू सिलेबस एंड द न्यू टेक्स्ट बुक। थैंक यू and keep watching Midha Guru.